अब देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है ना कि आखिर ये चाइनीज़ ब्रांड्स इतने कम प्राइस में इतने सारे स्पेक्स और फीचर्स दे कैसे देते हैं, तो फिर वेट, इसका जवाब तुम्हें आज मिल जाएगा। अब देखो, अगर तुमने भी कभी अपने लिए या अपनों के लिए फ़ोन सेलेक्ट करने के लिए ना ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी शॉप पे गए होगे, ज़रूरी थोड़ी है हर बार LIC करवाओगे, तो तुमने ये तो नोटिस किया ही होगा कि जितने भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं ना, लाइक ओप्पो, वीवो, पोको, रेडमी, रियलमी, हाँ मोस्टली चाइनीज़ ब्रांड्स ही हैं इंडियन मार्केट। इन सभी के फ़ोन्स ना कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स लाइक मोटोरोला, सैमसंग, इनसे बहुत सस्ते प्राइस में बहुत अच्छे फीचर्स और बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस लेके आते हैं। बट आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि इतने सारे फीचर्स, इतने सारे स्पेक्स बस तुम्हें एक इतनी छोटे से प्राइस में दे सकते हो। हाँ, कंपनी के लिए ऑब्वियसली ये प्रॉफिटेबल नहीं होता है, बट वो धीरे धीरे ना तुमसे अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। वो डायरेक्टली तुम्हारे जेब से नहीं निकालती, तुमको एक जरिया बना के तुमसे वो अपना प्रॉफिट निकाल लेती है। और ऑब्वियसली जितना एक फ़ोन का बेस प्राइस होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा तुम उनको दे देते हो, बिकॉज तुम लाइफ टाइम जब भी उनका फ़ोन यूज़ करते हो ना, तुम उन्हें पे करते हो हर बार हर चीज़ के लिए। अब बस डिकोड ये करना है कि आखिर तुम उन्हें पैसे किस रूप में देते हो, कैसे देते हो। अब ये जानने से पहले इस चीज़ को याद रखो कि हर एक ब्रांड का ना 2 सीरीज के फ़ोन आते हैं, पहला बजट और दूसरा हमारी औकात से बाहर, आई मीन प्रीमियम फ़ोन्स में ना ब्रांड्स तुम्हारा पर्स एक बार खाली करके और वो प्रोडक्ट तुमको लाइफ टाइम के लिए दे देती है। बट इन बजट फोन्स दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्योंकि यहाँ पे ना ब्रांड्स तुमको एक ज़रिया बना के तुमको एज अ सोर्स यूज़ करती है, जिससे वो तुम्हें लाइफ टाइम यूज़ कर सके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्योंकि जो पैसा तुम उसको वन टाइम देते हो, वो पैसा उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। क्योंकि ऑब्वियसली 7 और 8 हज़ार रुपये के बजट में ना कोई 464 13 मेगापिक्सल कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी ब्रांड को, क्योंकि उस पर मार्केटिंग का खर्चा और ऊपर से प्रोडक्टिविटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होती है। देखो, बजट फ़ोन्स में ना ब्रांड्स के पैसा बनाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं में से एक तरीका है एडवर्टीज़मेंट्स। देखो, अगर तुम भी मेरी तरह रेडमी का फ़ोन यूज़ करते होगे ना, यस ये रेडमी ही है, तो तुमने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी तुम किसी ऐप को अनइंस्टॉल करते हो और इंस्टॉल करते हो, तो फिर तुम्हारे सामने ना स्कैनिंग आती है गूगल प्ले प्रोटेक्ट की। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि प्ले प्रोटेक्ट की सिक्योरिटी दिया गया है इसमें। बट वहाँ पे जो तुम्हें एड्स देखने को मिलते हैं ना, वो एड्स तुमसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही लगाए जाते हैं, और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सीधा सीधा जाता है Xiaomi के पास। और ऐसे ही तुम बहुत सारे ब्रांड्स में ना अलग अलग जगह पे एड्स देख सकते हो। हाँ, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स केवल एड्स के लिए ही बनाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे तुम XOS इन्फिनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो। बट मोस्टली इन दिस बजट 10 से 15 हज़ार वाले बजट में ना तुम्हें बस कुछ जगह पे एड्स देखने को मिलते हैं, लाइक फाइल मैनेजर में और कभी कभी तो गैलरी में भी, क्योंकि तुमने पेमेंट भरी नहीं इसलिए तुम्हें एड्स दिखाए जाते हैं। अब इन एड्स को तुम DNS लगा के बंद कर सकते हो, बट हर जगह के एड्स बंद नहीं होते। और अगर एड्स बंद भी हो गए ना, तो भी ये तुमसे पैसे वसूल लेंगे, क्योंकि हर बार जब भी ये अपडेट्स देते हैं, हर एक अपडेट के साथ कुछ मेहमान फ्री में आते हैं, और ये तुम्हारे मेहमानों की तरह इन मेहमानों को तुम भगा भी नहीं सकते, जस्ट लाइक फिनशेल पे ऑफ रियलमी, क्योंकि वो डिसेबल भी नहीं होते। हाँ, मेहमान तो आते हैं, बट कुछ मेहमान घर से चले जाते हैं, तुम उन्हें बड़े प्यार से निकाल सकते हो, बट कुछ चिपक जाते हैं घर के साथ ही, और तुम उन्हें डिसेबल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तुम जब भी नया फ़ोन लोगे, उसमें तुम्हें मौज, जोश, फेसबुक और ट्विटर नहीं, अब वो X बन चुका है। अब देखो, मोस्टली ये मेहमान वाली बात ना चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ भी होता है, कभी कभी सैमसंग भी ये हरकतें कर देता है, बट मोटोरोला आई एम श्योर कि कभी नहीं करता, बिकॉज मोटोरोला एक क्लीन एंड्रॉयड फ़ोन है, और मैं इस फ़ोन को पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और आज तक इसमें कोई भी ब्लोटवेयर या फिर एड्स देखने को नहीं मिले मेरे को। हाँ, कुछ दिक्कतें और फीचर्स तुम्हें नहीं मिलता है, बट ये इतना क्लीन है कि इसमें जब भी ये आता है ना, तो ये इसमें केवल तुम्हें 10 एप्लीकेशन ही मिलती हैं, वो भी सभी गूगल्स के, लाइक यूट्यूब एंड प्ले स्टोर। बट कभी कभी सैमसंग भी ये हरकतें कर देता है, और वो भी एड्स दे देता है, और ब्लोटवेयर्स कभी कभी दे देता है, बट ओनली इन बजट फ़ोन्स, क्योंकि मेरे पास सैमसंग के भी कुछ फ़ोन्स हैं, और
उनमें भी ये ब्लोटवेयर्स आए थे शुरू में, हालांकि अब अपडेट्स में नहीं आते हैं। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट कि सैमसंग के वो फ़ोन्स अब लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 पे चल रहा है, और ये मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बिकॉज उसके साथ के सभी चाइनीज़ या फिर अदर ब्रांड्स के फ़ोन ना एंड्रॉयड 13 पे नहीं चलते हैं। अब देखो, ब्रांड्स तुमसे पैसा तो लाइफ टाइम कमा रहे हैं, बट अगर तुम मुझे पैसा कमाना चाहते हो तो तुम नीचे सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, क्योंकि एल्गोरिदम को लाइक और कमेंट्स बहुत पसंद है।